एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिशियल सानिक। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। According to Singer and Nicholson, the plasma membrane is formed from protein iceberg in a sea of lipid। मतलब सिंगर और निकोलसन ने वो कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन आइसबर्ग से बना हुआ है, जो कि लिपिड का जो सी है, समुद्र है, उसमें तैर रहे होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है हमारे प्रोटीन के आइसबर्ग, जो कि हम लिपिड के, जो ये लिपिड का समुद्र है उसमें ये तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ये थी स्टेटमेंट सिंगर एंड निकोलसन की अबाउट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है कि इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों पड़ा। फ्लूइड यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड है वो फ्लूइड नेचर का है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी फ्लूइड ही है, जो कि आपस में जो तैरते रहते हैं, इसका डायनेमिक नेचर है। मोज़ेक मीन्स ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइडी नेचर है, तो ये इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहते हैं और ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, इसके समुद्र में तैर रहे होते हैं। तो जो मोज़ेक आपने देखा होगा, मोज़ेक अपीयरेंस मीन्स स्कैटर्ड अपीयरेंस, तो उस अपीयरेंस की वजह से, प्रोटीन के स्कैटरिंग की वजह से इसे मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइडी नेचर है, तो इस फ्लूइडी नेचर की वजह से इसमें दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट मूवमेंट होती है हमारी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, एंड सेकंड होती है हमारी ट्रांजिशन मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है, जब आमने सामने की लेयर्स हैं उनके ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये मेरी प्लाज्मा की लेयर है, ये ऐसे आमने सामने, ये तो लिपिड के मॉलिक्यूल है, तो ये इस वाली साइड आ जाएगा, ये इस वाली साइड चला जाएगा। तो इस तरह की मूवमेंट है ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। दूसरी है ट्रांजिशनल मूवमेंट, जैसे ये ऊपर वाली लेयर है लिपिड की बाइलेयर और ये नीचे वाली बाइलेयर है, तो ये जो ये वाले आपस में सेम वाली लेयर में आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। ये यहाँ को आ जाएगा, ये यहाँ को आ जाएगा, यहाँ कोई होगा वो बीच में आ जाएगा, और ये आपस में। तो जब सेम लेयर में के लिपिड मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होती है, इधर से उधर, उधर से उधर मॉलिक्यूल्स की, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट। और जब आमने सामने की लेयर में ऐसे इंटरचेंज हो जाता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, तो उसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटीन कितनी तरह के होते हैं। ये तो प्रोटीन है स्कैटर्ड हैं, तो ये कुछ इसके बीच में हैं, कुछ साइड में हैं, तो ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है, एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्स्ट्रा, बाहर को, इंट्रिंसिक मतलब इन, अंदर। तो जो प्रोटीन जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरीफेरी में ऐसे फ्लोट कर रहे होंगे उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो कि इसके बीच में एम्बेडेड होंगे लिपिड के जो सी में एम्बेडेड होंगे, जैसे ये इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये पार्शियली भी एम्बेडेड हो सकते हैं या फुली एम्बेडेड भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि फुली एम्बेडेड है उसे कहते हैं टनल प्रोटीन। टनल, ये एज अ टनल ही काम करता है, जैसे कोई भी रोड में टनल्स होती हैं कि मटेरियल का इधर से उधर को लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है। और ये पेरीफेरी, मतलब ये पेरीफेरी पे ही रहते हैं, कोने पे रहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो इस मॉडल में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, ये जो इनकी लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर है सेम है कि एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, टेल इस साइड, हेड दूसरी साइड, अपोजिट साइड होते हैं। ये जो हमारा लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से मटेरियल का एक्सचेंज होना या फिर इन मॉलिक्यूल्स का आपस में फ्लिप फ्लॉप करना, वो आसानी होती है उस चीज़ में। इसके ऊपर ये जो आपने वाई शेप का देखा है, ये लगे हुए हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर। जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट आके इसके साथ अटैच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, अगर वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड की लेयर के साथ अगर अटैच करेगा तो वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड,
और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेगा इसके तो वो बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन है ये हेल्प करते हैं सेल रिकॉग्निशन में। सेल रिकॉग्निशन, जैसे कि हमारे कैंसर के सेल रिकॉग्नाइज करने हो, इम्यून रिस्पॉन्स देना हो, ब्लड ग्रुपिंग करनी हो, या फिर ट्रांसप्लांट किया है, किडनी ट्रांसप्लांट की है, अगर उसकी रिजेक्शन, अगर वो सेल उसमें ठीक नहीं बैठ रहा हो, वो सूट नहीं कर रही हो वो चीज़ें, तो वो उनको ट्रांसप्लांट करने में, तो वहाँ ये सेल रिकॉग्निशन में ये हेल्प करते हैं। मैंने कहा कि इनका फ्लूइडी नेचर है हमारी मेम्ब्रेन का, तो फ्लूइडी नेचर इसे कहते हैं हम क्वाजी फ्लूइड स्टेट। तो इसकी वजह से ये डायनेमिक हो जाती है। जैसे हमने पिछले 2 मॉडल पढ़े थे तो वो उसका डायनेमिक नेचर बताने में असफल रहे थे, लेकिन ये मॉडल है ये बताता है कि इनकी फ्लूइडी नेचर है, इसमें ऐसे मूवमेंट्स होती हैं, इधर से उधर चेंज होते हैं, ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक इन नेचर है। तो ये बता देती है कि इसका डायनेमिक नेचर क्या है, इसके बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो भी ये मॉडल बता देता है। इसके बीच में स्पेस होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल्स का आने जाने में आसानी होती है। टनल प्रोटीन होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल का आदान प्रदान होगा, इधर से उधर जाएंगे। सो ये हमारे जो पीछे जो हमारे ड्रॉबैक्स थे वो उनको पूरा कर देता है उनको। सो इसको हम मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडी नेचर की क्या है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे हमें कम्प्लीटली पूरी तरह से पता चल जाता है कि हाँ इसका फ्लूइडी नेचर है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।